नमस्कार सभी को। उपस्थित हूँ मैं अमीरन उपन्यास का दूसरा भाग लेकर। सुनिएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज का पौधा कल वृक्ष बनेगा, आज का बच्चा कल युवा बनेगा। अमीरन भी जो कल तक बच्ची थी, आज यौवन के जगमगाते प्रासाद में प्रविष्ट हो रही थी। अर्थात अब वह वयस्संधि की अवस्था में पहुँच चुकी थी। वह अवस्था जिसमें नव यौवन की किरणाएँ देखते ही बनती हैं। कभी वह चिहुक कर चलती, कभी उमंग में उछलती है, कभी किसी की आहट पर ठिठक जाती है, कभी मुस्कराती है तो कभी खिलखिलाकर हंसती है, कभी लजाती है, शर्माती है, कभी हया को अंगूठा दिखाती है, बाल बिखराती है, फिर उन्हें बांधती है, दर्पण के सामने पहुंचकर बार बार रूप निहार कर आत्ममुग्ध होती है, फिर शरारत भरी हंसी हंसती है, बार बार उत्तरीय खिसकाती है, फिर बार बार उसे संभालती है। एकांत में आंचल में झांक कर रूप सरोवर में खिल रहे सरोज सदृश अपने वर्धमान उरोज निरखती है और मोद भरी मुद्रा धारण करती है। उस समय उसकी कटी क्षीण होने लगती है, नितंब परिपुष्ट होने लगते हैं, कानन चारी बनते नेत्रों में कटाक्ष करने की कला निखरने लगती है। अमीरन में रूप यौवन का कुछ विशेष ही प्रभाव था। वह वेश्याओं की बस्ती में कीचड़ में कमलवत खिल रही थी, सब में अलग दिखाई देने वाली अत्यंत सुंदरी। यह भी रहस्य ही है कि इन रूपा जीवाओं को रूप प्रदान करने में विधाता कुछ विशेष ही उदार रहता है। उसके शरीर को गढ़ने में पूरी तन्मयता दिखाता है। फिर यौवन के आगमन में तो उनके अंगों को उभारने और उन पर धार धरने और सान चढ़ाने में कोई कसर कामदेव भी नहीं छोड़ता। परिणाम स्वरूप उसकी रूप ज्योति पर निछावर होने के लिए कामुक पतंगों की कतारें लग जाती हैं। कदाचित परमात्मा भी लोगों की वृत्ति और व्यवसाय की भी चिंता रखता है, इसीलिए ब्राह्मणों को ज्ञान, बड़िक को कृपणता, कसाई को क्रूरता और वैश्या को रूप सहज ही प्रदान कर देता है। अमीरन को भी वरदान प्रदान करने में प्रकृति ने कतई कंजूसी नहीं बरती। नृत्य में निपुणता, गायन में प्रवीणता, वचन में वक्रता, क्रिया में विदग्धता, वार्ता में प्रगल्भता, व्यवहार में कुशलता उससे गिरी तब किसी ने पाई। साथ ही शिष्टता, सभ्यता और शालीनता भी उसमें कूट कूट कर भरी थी। चकित हिरणी की चाल चलती हुई जब वह निकलती तो अनायास ही लोगों की दृष्टि का केंद्र बन जाती। वह जिस पर भी भरपूर दृष्टि डाल देती वह धन्य उठता। लोगों की अभिलाषा रहती कि अमीरन उससे नज़रें मिला ले, उससे कुछ बोल बतला ले, लेकिन अमीरन में ऐसी आदत नहीं थी। अतः लोग उसे रूप गर्विता मानने लगे। उसके गर्व को चूर करने के लिए योजनाएं बनाने लगे। कुछ युवक अटकलें लगाते, देखें कौन भाग्यशाली होगा जो पहला इसका शिकार होगा, किसकी बाहों के घेरे में ये समा सकेगी, किसके ओंठ इसके अधरों का अमृत चखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, अपना प्रथम चुम्बन देकर ये किसे कृतार्थ करेगी, इसकी कंचन काया आखिर किसकी दरिद्रता दूर करेगी। अमीरन लोगों से ज्यों ज्यों जुड़ने का प्रयास करती, लोग उतना ही उसका नैकट्य प्राप्त करने हेतु उतावले रहते। जोहराबाई भी अपनी पुत्री रत्न का आकलन करती रहती, लोगों की दृष्टि के लेख पढ़ती रहती, चर्चाएं सुनती रहती और प्रस्तावों की समीक्षा करती रहती। इसी समय शेखपुर में आई एक बारात में अमीरन का नृत्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। नृत्य गायन में निपुणता के साथ साथ रूप यौवन की मादक अदाओं का जो जादू वहाँ अमीरन ने बिखेरा, उससे दर्शक आहें भर उठे। ठाकुर करण सिंह शेखपुर की जानी मानी हस्ती थे। लंबे तगड़े गौरवर्णी गबरू जवान, कानों में मोटे मोटे स्वर्ण वलय धारण करने वाले, छरहरे और छबीले, रोबीले और गठीले, आँखों के डोरे सदैव लाल रखने वाले दबंग व्यक्तित्व के धनी थे ठाकुर करण सिंह। उन्होंने अमीरन के नृत्य की चपलता, कमर की लोच लचक, नैनों का कटीलापन जो देखा तो आसक्त हो गए। जब उन्हें पता चला कि अमीरन की अभी नथ उतराई भी नहीं हुई तो उन्होंने सौदे में 500 रुपये तक देने की बात कह दी। जब ये संदेशा जोहराबाई को मिला तो मन ही मन प्रसन्न हुई, क्योंकि 500 रुपये कम नहीं थे। परंतु जोहराबाई भी कम चालाक नहीं थी। उसने सोचा कि जब पहली की बोली 500 तक की गई है तो आगे ये काफ़ी ऊंची जा सकती है। अतः उनसे ये कहकर मना कर दिया कि अभी अमीरन की उम्र बहुत कम है। थोड़े ही दिनों बाद अमीरन का एक कार्यक्रम पूरा रतनपुर में ठाकुर सोहन सिंह के यहाँ आयोजित हुआ। सोहन सिंह की बैठक बहुत ऊंचे पर बनी थी। आगे बहुत लंबा चौड़ा चबूतरे पर नीम का विशाल वृक्ष, उसी के नीचे महफिल जुड़ी थी। ठाकुर अमर सिंह की उपस्थिति महफिल को गरिमा में बना रही थी। अमीरन में कला की उत्कृष्टता भी थी और सौंदर्य की पराकाष्ठा भी। अपने कर्तव्य में वह पूरी निष्ठा, श्रम और लगन के साथ जुटती थी, इसीलिए लोग उसके दीवाने हो उठे। इन दीवानों में सबसे अग्रस्त थे ठाकुर वीरेश्वर सिंह, जो बड़े रसिक स्वभाव के मस्त मौला व्यक्ति थे।
रुपया उनके पीछे पीछे चलता था। 60-60 बीघा का एक एक खेत था उनका। फसल के मौके पर गल्ले के पहाड़ जैसे ऊंचे ढेर लग जाते थे उनके यहाँ। एक आलीशान घोड़ा भी वे रखते थे जिसकी चाल अनूठी थी। पीठ पर पानी का भरा लोटा रख देते तो मजाल क्या कि जो एक बूंद पानी छलक जाता। वीरेश्वर सिंह अखड़ी चरस गांजा की दम लगाने वाले थे। आंखों में सदैव नशे का खुमार बना रहता। शादी नहीं की थी तथा जब भी अल्हड़ जवानी में मदमस्त कोई रंडी देखते तो उस पर नोटों की वर्षा कर देते। सोहन सिंह के यहाँ उन्होंने जब अमीरन की अदाकारी देखी तो बाग बाग हो उठे। उन्होंने जो भी फरमाइशें की अमीरन ने उन्हें पूरी तन्मयता से पूरा किया। वीरेश्वर के मन में अमीरन की ऐसी छवि बस गई कि रात रात भर बेचैन रहने लगे। उन्होंने भी अमीरन की नथ उतराई हेतु जोहरा से गुप्त संपर्क किया और 500 का प्रस्ताव भेजा। जब उन्हें ये बताया गया कि 500 का प्रस्ताव तो शेखपुर के करण सिंह का है तो वे 600 तक पहुंच गए। इस पर जोहरा ने यह कह दिया कि अमीरन से पूछ कर बताएंगे और इस प्रकार जोहरा ने उन्हें भी टाल दिया। आशा यह है कि यद्यपि ये प्रस्ताव परिपक्व नहीं हो पाए किंतु उनकी चर्चा खैरपुर की गलियों में मारी मारी फिरने लगी। गंगाराम कहार ठाकुर सेवाधार का बड़ा मोह लगा था। उनका सहायक भी था, परामर्शदाता भी और कृपा पात्र भी। आज सेवाधार सिंह कचहरी का काम करके हरदोई से वापस आए तो थकावट महसूस कर रहे थे, अतः गंगाराम उनके पैर और कंधे दबा रहा था। तभी उसने मौका ताड़ा और ठाकुर साहब को चैन में देखा तो बात उनसारी। एक बात कहें मालिक, नाराज़ तो नहीं होंगे? क्यों? कहो, क्या ज़रूरत है? ज़रूरत तो कुछ भी नहीं होती तो साफ साफ कह देते। रियाया को मालिक से मांगने में क्या संकोच, लेकिन मैं कुछ और बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। इधर गांव में एक अफवाह उड़ रही है, आपने भी सुनी होगी। कौन सी अफवाह? अरे वह अमीरन की। अमीरन की? क्या हुआ उसे? सुना है करण सिंह और वीरेश्वर सिंह उसकी बोली लगा चुके हैं। कैसी बोली? अमीरन की नथ उतराई की। नथ उतराई की बात सुनते ही सेवाधार के शरीर में बिजली दौड़ गई, अंग में स्फूर्ति का संचार हो उठा। अच्छा कहकर उन्होंने आश्चर्य में आंखें चौड़ी की। अच्छा क्या मालिक, इसमें तो खैरपुर की ठकुरायत की नाक ही कट जाएगी। क्या मतलब? सेवाधार की आवाज़ में दम पड़ती दिखाई थी। मतलब साफ है, शेर के शिकार पर सियारों की नज़र। माल खैरपुर का और मज़ा मारने को तैयार बैठे हैं शेखपुर वाले, बेड़ी जोर वाले। अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कौन है खैरपुर के ठाकुरों की बराबरी करने वाला? फिर आपका नाम तो कटियारी के इने गिने रईसों में है। भला आपका मुकाबला ये लोग क्या खाकर करेंगे? इसीलिए आपके होते हुए भी यदि लोग अपनी तमन्ना पूरी कर ले गए तो खैरपुर की नाक हमेशा के लिए नीची हो जाएगी। ये लोग मूँछों पर ताव देकर जब आपके सामने से निकलेंगे तो आपकी निगाह नहीं झुक जाएगी। मेरे लिए तो ये चुल्लू भर पानी में डूबने वाली स्थिति बन जाएगी। मुझे ये अपमान कभी सहन नहीं होगा। बड़ा मारू माल है मालिक, एकदम छप्पन छुरी छमक छल्लो सी, जिसे देखते ही लार टपक पड़े। इसीलिए टाल टूल मत करिएगा वरना और हाथ मार ले जाएंगे, फिर आप जिंदगी भर पछताएंगे। कई लोगों की निगाह है उस पर। सेवाधार के होंठों पर मुस्कान तैर गई। थोड़ी देर सोचते रहे, कुछ देर कल्पना लोक में विचरे, फिर कहा कि कितनी बोली लग चुकी है। सुना है करण सिंह ने 500 और वीरेश्वर सिंह ने 600 की बात की है। मामला तय नहीं हुआ? तय अभी नहीं हुआ। सुना है जोहरा ने अभी कम उम्र है यह कहकर टाल मटोल कर दी, शायद ज़्यादा पैसा चाहती है। कितना ज़्यादा ये तो मालिक बात करने से ही पता लग पाएगा। अच्छा तो फिर तो आज ही शाम को चला जा और पता लगा कर आ क्या चाहती है। बात क्या मालिक, कहो तो 800 तक में सौदा तय कर दें। इतना कोई नहीं दे पाएगा। फिर थोड़ा धमकियाँ भी देंगे। आपके रहते सौदा कोई दूसरा कर ले तो ऐसी कर ले जाए तो आपके रहते सौदा कोई दूसरा कर ले जाए, उसकी ऐसी की तैसी। ठीक है तो बात कर ले। जी मालिक। गंगाराम जब जोहरा के घर पहुंचा तब वह अमीरन को दादरे के कुछ बोल सिखा रही थी। गंगाराम को देखते ही अमीरन अंदर चली गई और जोहरा बोली, कहो गंगाराम, कैसे आना हुआ? इधर आने की क्या मनाही है या कोई कर्फ्यू ऑर्डर लगा है? कहकर गंगाराम ने ठहाका लगाया। मनाही तो कोई नहीं है, न कर्फ्यू ऑर्डर लगाया। मैंने तो यूं ही पूछ लिया, वैसे आए तो किसी काम से ही होंगे, वरना हम लोगों के यहाँ यूं ही आने की जहमत कौन उठाता है। कहकर जोहरा भी मुस्करा दी। हाँ एक बात करनी है आपसे। बोलो। जोहरा ने अपना आंचल ठीक किया और गंगाराम को बैठने के लिए एक मोढ़ा रख दिया। मोढ़े पर बैठते ही गंगाराम ने बेझिझक होकर कहा, पहले मैं बता दूं कि मुझे ठाकुर सेवाधार सिंह ने यहाँ भेजा है। क्या कोई प्रोग्राम होना है? जोहरा ने पूछा। हाँ प्रोग्राम ही समझो। कब, कहाँ? पहले ये बताओ। गंगाराम ने जवान दवाई। क्या शेखपुर के करण सिंह और बेड़ी जोर के वीरेश्वर सिंह से कोई संदेश मिला है? जोहरा थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर याद सी करके बोली, हाँ मिला तो है,
लेकिन तुम्हें किसने बताया? बात कोई छिपी रह सकती है? और फिर गमई गांव में जहाँ किस औरत के पेट में कितने महीने का बच्चा पल रहा है ये तक लोग जान लेते हैं। और फिर ये मामला कोई छोटा मोटा तो है नहीं, पूरे गांव में चर्चा हो रही है इस बात की। ठीक है, तो क्या ठाकुर साहब भी कोई खबर भेजी है इस मामले में? पहले ये बताओ, कहीं बात तो नहीं पक्की कर दी? अभी तक तो बात पक्की नहीं की, न ही मैंने किसी से हामी भरी है। ठाकुर साहब ने क्या कहा है सो बताओ। हमारे ठाकुर कोई सौदाबाजी नहीं करते, वह तो सीधे हुक्म देते हैं और हुक्म मनवा भी लेते हैं। वैसे एक और बात बता दें, उनका हुक्म मानने वाले कभी घाटे में नहीं रहते। हाँ, हुक्म भी तो सुनाओ। जोहरा के मन में उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई। ठाकुर साहब 800 रुपये देंगे, बोलो मंजूर है? गंगाराम ने स्पष्ट किया। सुनकर जोहरा फूल कर कुप्पा हो गई। मन ही मन उसके लड्डू फूटने लगे, लेकिन अपनी बाणी को संयत करके बोली, जब ठाकुर साहब का हुक्म है तो हम मना भी कैसे कर सकते हैं? मना करके रहेंगे कहाँ? वे हमारे जमींदार हैं, पालनहार हैं, मगर ये कर्ज और है क्या? गंगाराम कुछ पूछ बैठा। देखो, सौदा तो हमें मंजूर है, लेकिन रुपए आते हैं चले जाते हैं। कुछ ऐसा इनाम भी दें ठाकुर जो हम हमेशा याद रखें। तो ये बात तो तुम ठाकुर साहब से ही अर्ज कर लेना, हमें आगे कुछ कहने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, चलो हमारे साथ अभी तुम्हारी बात करा देते हैं। जोहरा बाई ने कहा, गंगाराम अब अंधेरा हो गया, कल सवेरे आएंगी। अंधेरे से क्या डर लगता है? अंधेरे में क्या तुम्हें हम लूट लेंगे? गंगाराम ने चुटकी ली। लूटने के लिए हमारे पास बचा ही क्या? कहकर जोहरा आंखें तिरछी करके मुस्कराई। ऐसा क्यों सोचती हो? अभी बहुत कुछ बाकी है, कहकर गंगाराम ने भी एक ठहाका लगाया और फिर बोला, क्या मुझसे फिर ठहाका लगाया और बोला, अच्छा मुझसे डर लग रहा है तो कल आ जाना। मैं तो चला। हेमंत की प्रातःकालीन ठिठुरन हड्डियों तक को कपा देती है। कोहरे का कंबल ओढ़े सूरज ठंड के मारे काफ़ी देर में उठकर बाहर झाँकता है। ढली हुई जवानी सा एकदम निस्तेज सा, बर्फ़ की शिला पर पहनाए पछुआ हवा के तीर अंगों को बेधते चले जाते हैं। पानी जैसे काटने को दौड़ता। ऐसे में जोहरा को तैयार होने में थोड़ा विलम्ब हुआ। खैरपुर की मानी हुई हस्ती से मुखातिब होने जाना है, अतः सुसज्जित होना आवश्यक था। स्नानोपरांत साड़ी पहनकर उसने पश्मीना की शाल ओढ़ ली। यह शाल वह कभी कभी ही ओढ़ती है, आज ज्यों ही उसे शरीर पर डाला पुरानी याद ताज़ा हो गई। ये शाल उसकी नथ उतराई में राय बहादुर सिंह से भेंट में प्राप्त हुई थी। कैसी आक्रामक कामुकता थी युवक राय बहादुर में। कोमलांगी जोहरा की मृणाल मधुर भुजाओं को मोड़ मरोड़ कर कैसे प्रगाढ़ आलिंगन से सुख संपीड़ित किया था उन्होंने। जोहरा ने उस कामातिरेक को एक बार पुनः महसूस किया, फिर सामान्य होकर चली और थोड़ी ही देर में वह ठाकुर शिवाधार की ड्यूढ़ी में दाखिल हो चुकी थी। पूर्व सूचित होने के कारण गंगाराम भी बाहर मौजूद था। जोहरा के पहुँचते ही उसने उन्हें बाहर बैठाया और स्वयं बैठक में प्रविष्ट हुआ, जहाँ शिवाधार सिंह अभी प्रातःकालीन कलेऊ करके आकर बैठे थे। गंगाराम बोला, हुजूर, जोहरा बाई आ गई, हुक्म हो तो अंदर बुलाएं। हाँ भेजो अंदर, मगर तू बाहर ही बैठना। जी मालिक, कहकर गंगाराम ने जोहरा को अंदर भेजा। जोहरा ने नर्तकी अंदाज में ठाकुर को आदाब किया। उन्होंने उसे मोढ़े पर बैठने का इशारा किया। जोहरा बैठ गई। फकफकी धोती, हल्के रंग के रेशमी कुर्ते पर काले रंग की ऊनी जैकेट, गले में सोने की मोटी सी चैन, उंगलियां नग जड़ित स्वर्ण मुद्रिकाओं से भूषित, समारी हुई मूछें, उन्नत ललाट, ओज की दीप्त से युक्त चेहरे पर तुष्टि के भाव ठाकुर के व्यक्तित्व को गरिमा युक्त बना रहे थे। वे अपने स्कंद प्रदेश को मसनद पर टिकाए थे, जिसका परिवार संपन्न हो, जो विवाद और विषाद से मुक्त हो, जिस पर कोई ऋण न हो, जिसके यशो चंद्र को ग्रसित करने के लिए किसी राहु का अस्तित्व न हो। उसका मुखमंडल विशेषण हो भी कैसे सकता है? जोहरा के आगमन से ठाकुर के नेत्रों के समक्ष स्वप्निल आशाओं की झिलमिलाहट दृश्यमान हो उठी थी और चेहरे पर प्रफुल्लता व्यक्त होने को व्यग्र थी, किंतु उस पर किंचित नियंत्रण करते हुए शिवाधार जोहरा से बोले, क्यों जोहरा भाई, क्या समाचार है? हुजूर के रहमो करम से बिल्कुल ठीक हूँ, जोहरा ने बड़ी नफासत से उत्तर दिया। फिर वार्ता का क्रम आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बोली, गंगाराम मेरे पास आए थे, इसी बहाने मुझे आपके दर्शन हो गए। हाँ, गंगाराम को मैंने ही भेजा था। उसने कुछ बात की आपसे? शिवाधार ने जोहरा से पूछा। हाँ की, 800 की बात कही। मैंने भी कह दिया कि ठाकुर साहब का हुक्म सिर माथे, मुझे कोई उज्र नहीं। बस मैंने एक बात उससे और कही। क्या? शिवाधार के पूछने पर जोहरा कहने लगी, आप कुछ महसूस तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, जब तक मेरे उसूलों और मेरी शान के खिलाफ ना हो। शिवाधार ने अपनी बात को बड़े बेलौस होकर स्पष्ट किया।
जोहरा बागपटुता में कम नहीं थी। बोली, आपकी शान के खिलाफ बात करने की औकात है किसमें इस गांव में, और मैं जो कह रही हूँ उससे तो आपके रुतबे में बढ़ोतरी ही होगी। तो फिर निसंकोच होकर कह डालो अपनी बात। शिवाधार ने जोहरा को हरी झंडी दे दी। जोहरा कहने लगी, मालिक, रुपया तो इस हाथ से आता है उस हाथ से चला जाता। हमारी ये प्रार्थना है हुजूर से 800 रुपये की कीमत के साथ इकराम भी दें इस कनीज को, तो हमेशा हम आपका नाम लेते रहेंगे। खैरपुर के लोग भी जान जाएंगे कि ठाकुर साहब कितने दानादार और दरिया दिल हैं। कैसा इनाम इकराम चाहती हो जिसे हम हमेशा याद करते रहें। ठीक है, हम 4 बीघा दोहरी आपको देते हैं। इस साल तो मैंने उसे बुआई करा दी, आगे आप ही उसे जुताइए बुआइए। आप अपना मलिकाना हक समझकर चाहें तो उसे बटाई उठाइए या कटता कर दीजिए, आपकी जैसी मर्जी। इस साल की पूरी फसल भी हम आपको दे देंगे, ठीक है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, आपने हमारे मन की बात जान ली। जब भी उस खेत का गल्ला हमारे घर जाएगा, हमारे दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। जब खेत की मेड़ों पर से गुजरेंगे के तो लगेगा कि इस धरती माँ के आंचल में हमारा भी कोई हिस्सा है। अभी तो जब लोग कहते हैं कि अमुक पटिया हमारी, अमुक बूढ़ा खेत तुम्हारा, अमुक कंधारा उसका, तो हम सोचते थे कि क्या कोई कभी हमारा भी कोई हिस्सा इस ज़मीन पर होगा, या हम भूमिहीन ही हमेशा रहेंगे। अमुक खेत हमारा है, हम उसके मालिक हैं, ऐसा कभी हम भी कह पाएंगे। थोड़ा खेत हम लोगों को पहले से ठाकुर चरण सिंह के ज़माने से मिला आ रहा है, लेकिन 10 साझीदार हैं, इसलिए जैसे हैं वैसे नहीं। आज हमारा सपना पूरा हुआ। माफ़ करना, ये खेत है कहाँ पर? टिकार जाने वाले रास्ते पर, जहाँ पीपल खड़ा है उसी से लगे है ये पटिया, जिसमें एक बबूल का पेड़ भी है। शिवाधार ने स्पष्ट किया। जी, बहुत अच्छा, बस एक छोटी सी अर्ज हमारी और है। अरे जोहरा बाई, लगता है आपको उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ने की कला खूब आती है, कहकर शिवाधार ठट्ठा मारकर हंसे। मालिक, हम तो उंगली पकड़कर पहुँचे तक ही पहुँच पाते हैं, और आप लोग तो हमारी उंगली पकड़कर जाने क्या क्या पकड़ने लगते हैं, जाने कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं, कहकर जोहरा के चेहरे पर मद भरी मुस्कान कीड़ा करने लगी, जो शीघ्र ही खिलखिलाहट में तब्दील हो गई। सुनकर रसिक मन शिवाधार की रसिकता का वेग साधे नहीं सधा। वे भी जोहरा की आंखों में आंखें डालकर हंसे बिना नहीं रह सके। फिर बोले, लगता है तुम्हें इस बात का गहरा अनुभव है, क्यों ना हो आप लोगों की सोहबत में जो रहती हूँ। जोहरा की बागपटुता पर शिवाधार रीझ उठे और बोले, अच्छा बताओ और क्या अर्ज है? हुजूर, जब नथ उतारेंगे तो एक अदद सोने की नथ भी तो होनी चाहिए। नथ पहनी जाएगी तभी तो उतरेगी। ठीक है, 2 दिन में नथ भी मिल जाएगी। और बोलो? और कुछ भी नहीं मालिक, बस आपकी नज़रें इनायत बनी रहें। अब चलूँ? यह तो बता दो कि प्रोग्राम कब रहेगा? शिवाधार स्थिति को स्पष्ट रूप से समझना चाहते थे। जोहरा बोली, अमीरन 18 साल की हो जाए तब, आधे वैशाख में 18 की हो जाएगी। जोहरा के जाते ही शिवाधार ने गंगाराम को तलब किया और कहने लगे, देखो गंगाराम, मैं चाहता हूँ कि अभी ये बात ज़्यादा न फैले, मेरे घर वालों को भी ना पता चले, इसलिए सारा इंतजाम तुम्हें ही करना है। कल तुम सांडी चले जाओ, वहाँ ओम प्रकाश गुप्ता की सराफे की दुकान से एक नथुनिया बनवा लाओ, और ये 100 रुपये रख लो। नथुनिया बनवाकर गंगाराम सूर्यास्त से पहले ही खैरपुर आ गए। उस समय शिवाधार सिंह अकेले ही बैठे थे। गंगाराम ने डिबिया खोलकर नथ ठाकुर को दिखाई। नथ उन्हें पसंद आई। बोले, गंगाराम, तुम तो हर फन में माहिर हो, पैसे कम तो नहीं पड़े? नहीं मालिक, पैसे और बच गए, इससे भारी नथुनी थी ही नहीं, नहीं तो हम उसे ही खरीद लेते। ठीक ही किया, ऐसे भारी नहीं लाए, नहीं तो अमीरन की नाक नहीं दुखती। ये बात मैं नहीं मानूंगा आपकी। आभूषण कितना ही भारी क्यों ना हो, औरत को उसे पहनने में कोई कष्ट नहीं होता। लोगों का यहाँ तक कहना है कि अगर औरत के गले की जंजीर में पसेरी भर का सोने का पेंडल लटका दिया जाए तब भी उसे वह पहनकर ठुमकेगी। औरत को उसके स्वयं के वजन से भी ज़्यादा का यदि जेवर पहना दिया जाए तब भी वह भाराक्रांत होकर उफ नहीं करेगी। जेवर प्रदर्शन की शौकीनी के संबंध में आपने साउन की कथा तो सुनी होगी। साउन ने अपनी सोने की टणियाँ दिखाने के लिए अपने ही छप्पर में आग लगा ली थी। गंगाराम की बात सुनकर शिवाधार हंसकर बोले, गंगाराम, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे तो अमीरन का ध्यान रखना है। ज़्यादा वजनी नथ पहनने से उसकी नाक बेडौल हो सकती है, और मैं ये अत्याचार उसके साथ नहीं कर सकता। वह मेरे सपनों की परी के समान है, मैं उसे वैसे ही रखना चाहता हूँ। उसके नाक नक्श तरासे हुए, कितना पैनापन है उनमें, तूने तो देखा है। क्यों नहीं, मैं तो किसी न किसी बहाने से उधर जाता आता रहता हूँ। जिस दिन अमीरन देखने को मिल जाती उस दिन को मैं बहुत भाग्यशाली दिन मानता हूँ। तो फिर ये नथ कब देने जाओगे जोहरा को? शिवाधार ने पूछा तो गंगाराम बोला, अब तो देर हो गई।
थका थकाया भी हूँ, अब कल सवेरे जाऊँगा। तो ठीक है, अब घर जाकर आराम करो, लेकिन कल नथुनिया जोहरा के पास पहुँच जानी चाहिए। ठीक है। अगले दिन धूप गुनगुनी हो जाने पर गंगाराम नथुनी लेकर चला। रास्ते में नाना प्रकार के विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। कई बार उसे नथुनिया के भाग्य से ईर्ष्या हुई। फिर सोचने लगा, इस नकचढ़ी नथुनी का भाग्य तो देखो, क्या इतिहास बनाने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। इसमें खैरपुर की शान छिपी हुई है। इस पर ठाकुर शिवाधार सिंह की नज़र पड़ेगी, जो देखेगा उसी की नज़र इस पर टिकेगी। अमीरन के कोमल कपोलों का चुम्बन लेने का सौभाग्य से प्राप्त होगा। कितनी बड़ी कीमत अदा कराएगी, अपनी कीमत से भी ज़्यादा। ऐसी कीमती वस्तु को मैं लिए जा रहा हूँ, मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ, आज इसे छू रहा हूँ। लेकिन जब अमीरन इसे पहन लगी तो बड़ों बड़ों की पहुँच से बाहर हो जाएगी। सुनार अपने पैरों के पास रखकर राज मुकुट बनाता है। रेत में पड़ा मोती जब रानी के वक्ष पर झूलते हार में स्थान पा लेता है तो लोगों की पहुँच से कितना दूर हो जाता है। यह सोचते हुए गंगाराम उस दृश्य की कल्पना में डूब गया, जब शिवाधार सिंह अमीरन की नथ उतराई करेंगे। कितना रोमांचक, आह्लादपूर्ण, उत्तेजक क्षण होगा वह। भभूति कहार अपनी हुड़क पर एक गाना गाता था, नथुनिया हालत बड़ा मजा होए। ये गाना उस अवसर के लिए कितना मौजू है। सरस कल्पना की सरिता में स्नात होता हुआ गंगाराम जोहरा के घर पहुंच गया। उसने दूर से ही देख लिया था कि अमीरन स्नान करके छत पर धूप में केस सुखा रही है। श्यामलता की पृष्ठभूमि पर लालिमा के लालित्य से मंडित उसके आनंद सौंदर्य रस को गंगाराम अपने नेत्र चुलक से पुलक पुलक कर पी रहा था। तभी नीचे जोहरा दिखाई पड़ी। राम राम गंगाराम कहकर जोहरा ने उसका अभिवादन किया। गंगाराम बोला, जोहरा भाई, जो चीज़ मांगने के लिए आपने ठाकुर साहब से अनुरोध किया था, मैं वह लेकर आ गया हूँ, इसे संभालो। कहकर गंगाराम ने नथनी की डिब्बी जोहरा के हाथ में थमा दी। जोहरा ने डिब्बी खोली, नथनी देखी, बोली, नथनी तो ठीक है, ठाकुर साहब से मेरा शुक्रिया कहना। तो अब मैं जाऊं? गंगाराम ने कहा, हाँ, तुम अब जा सकते हो। गंगाराम किसी बहाने थोड़ा रुकना चाहता था, किंतु किसी ने उसे रुकने के लिए नहीं कहा। अतः वह जब चला गया तो जोहरा ने अमीरन को आवाज़ देकर नीचे बुलाया और बोली, बेटी, देखी तेरे लिए क्या मंगाया है। क्या है अम्मी, देखें, कहकर डिब्बी अमीरन ने अपने हाथ में ले ली और नथ खोल कर नथ देखी। फिर बोली, क्या ये मेरे लिए है? और क्या, ठीक है ना? हाँ, ठीक तो है, पहन कर देखे, पहले फूल तो निकाल दे। अमीरन आईने के सामने खड़ी हुई, नाक से फूल निकालकर नथ पहन ली। फिर जोहरा के सामने चेहरा घुमाकर पूछा, अम्मी, देखना ठीक लग रही है? अरे बेटी, ला तेरी बलैया ले लूँ, कहीं तुझे मेरी ही नज़र न लग जाए। बड़ी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी, कहकर जोहरा ने अमीरन की नज़र उतारी। फिर फूल लेकर रखने चली गई। एकांत पाकर अमीरन फिर दर्पण के दरबार में पहुंची। आईने की एक भाषा होती है, मौन होकर भी वह बहुत कुछ कह देता है। वह बोलता है, रोकता है, टोकता है, किसी को आत्ममुग्ध करता है, किसी को हताश और निराश कर देता है, किसी को चिढ़ाता है, किसी को चेतावनी देता है, किसी को श्रवण समीप भये सितकेसा की स्थिति से अवगत कराता है, किसी को ढलती उम्र में चेहरे की झुर्रियाँ दर्शाकर उसे काल की क्रूरता का संदेश देता है। बिंब प्रतिबिंब भाव से व्यक्ति को वह स्वयं को निहारने का अवसर प्रदान करता है। दुनिया में केवल आईना ही है जो किसी की चापलूसी नहीं करता, न झूठ बोलता है। इतना स्पष्टवादी शायद ही कोई मिले, एकदम खरी खरी शब्दावली में बात करने वाला। सो जब अमीरन ने आईने में झांक कर उसका मत जानना चाहा तो उसने मूक भाषा में सच्ची सच्ची बखान कर दिया, अमीरन, तुम वाकई बहुत सुंदर हो। तुम्हारी रूप राशि को समेटने में मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। कहीं मैं भाराक्रांत होकर दरक न जाऊं। और वह दर्पण कदाचित चकनाचूर ही हो जाता यदि अमीरन के ऊपरी ओठ पर स्थित काले तिल ने रक्षा न कर दी होती। विधाता ने अत्यंत मनोयोग के साथ बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से अंगान्वेति का पूरा ध्यान रखते हुए अमीरन की काया को रूप सांचे में ढालकर उसे ऐसा तराशा था कि उसकी सुगढ़ता को देखकर कोई मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता था। उस रूप के हिमाद्रीय महाकार को शब्दों के लघु मापक से ना पाना असंभव था। अलग की डोरी नथ बंसी से छवि सरोवर से नासिका रूपी मीन को नाथ कर मानो ऊपर लाने का प्रयास कर रही थी। अनुभव के आधार पर रूप पारखी लोग भली भांति जानते हैं कि जब सुंदरी की नाक में स्वर्ण लौंग पड़ी होती है तो उसके सौंदर्य को सौम्यता का पुट मिलता है, किंतु जब वह नथ पहन लेती है तो उसके रूप पर मादकता की सान चढ़ जाती है। अमीरन ने दर्पण में जब अपना चंद्र बदन देखा तो ठगी सी रह गई। मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया?
ऐसा रूप देकर मुझे पैदा कर दिया रंडी के घर, कौन कहता है तू अन्यायी नहीं है। प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेते तो धूमधाम से डोली पर चढ़कर प्रियतम के घर जाती, उसके गले का हार बनती, आंखों का तारा बनकर उसके हृदय में बसती, परिवार में रोशनी बनकर जगमगाती, कीर्ति और यश फैलाती, सम्मान मिलता, आदर प्राप्त होता, गरिमा से भूषित सौंदर्य ही प्रतिष्ठित होता, गरिमा से भूषित सौंदर्य ही प्रतिष्ठित होता है, अन्यथा मिट्टी मोल रहता है। किस काम का मेरा ये रूप, जिसकी बाजार में दुकान लगानी पड़ेगी और टका शेर बेचना पड़ेगा। प्रोग्राम में गंदे गंदे दर्शकों से 4-4, 5-5 रुपया इकट्ठा कर बंटवारा कराऊंगी, अभद्र लोगों की कामुक निगाहों के तीर झेलूंगी, अश्लील फिक्रे सहूंगी, अंगों की नुमाइश लगाकर लोगों को भरमाऊंगी, उन्हें कल्पना लोक में भ्रमण कराऊंगी, अपनी अस्मिता को नीलामी पर चढ़ाऊंगी, मन की वेदना का मुस्कुराहट में तर्जुमा कर उसे ओठों पर बिखेरूंगी, घुंघरू की बेड़ियां अपने पैरों में स्वयं बांधूंगी। जिंदा गोश्त के सौदागरों के अलावा मुझे और कौन सा संसार मिलेगा। रंडी के साथ अड्डेबाजी तो लोग करते हैं, रस भरी बातें करते हैं, लेकिन शादी नहीं करते। शादी के लिए वह हे है, निकृष्ट है, अग्राह्य है। जैसे रंडी के पास अरमानों भरा दिल कोई दिल नहीं होता। रंडी का केवल वर्तमान होता है, भविष्य नहीं। उसके लिए तो बस 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। परिवार में औरत की उम्र दराज होने पर उसका सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाता है, मगर रंडी वृद्धावस्था में पहुंचकर 2 कौड़ी की नहीं रहती। कभी ललचाई नज़रों से देखने वाले लोग अब आंख उठाकर भी उसे नहीं देखते। तब वह दर दर भीख मांगने वाली भिखारिन बन जाती है, अथवा रोगी काया लेकर किसी अज्ञात अंधेरे कोने में असह्य पड़ी रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करती है। इस चिंतन के बीच ही अमीरन को जोहरा की पुनः आहट सुनाई पड़ी, तो झटपट खड़ी होकर बोली, अम्मी कुछ भारी लगता है नथुनी, नाक में दर्द तो नहीं होगा, पगली कहीं की। जोहरा ने मोदमयी मुद्रा में कहा, ऐसी भारी कहाँ है, सोना कहीं भारी होता है, पहने रहे इससे खूबसूरती बढ़ती है और सितारे भी इससे माफिक बने रहते हैं। मुझे सितारों में विश्वास नहीं, मैं तो कर्म में विश्वास करती हूँ। ऐसी बात नहीं, सितारे जब माफिक होते हैं तो मालिक छप्पर फाड़ कर देता है। मेहनत तो मजदूर भी करता है, लेकिन 2 जून की रोटी के लिए तबाह रहता है। और सितारे जिनके माफिक होते हैं वे बैठे बैठे ऐश करते हैं। बैठे बैठे ऐश करना क्या अच्छी बात है, मेहनत करें दूसरे और मौज करें दूसरे, ये कहाँ का न्याय है। हो सकता है तुम्हारा कहना ठीक हो, लेकिन बेटी ये धरती समतल सपाट नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं गहरी गहरी घाटियाँ हैं, खड्ड हैं, कहीं निर्जन मरुस्थल है, तो कहीं सघन वन उपवन है, तो कहीं लहराता समुद्र है। कोई सुंदर है, कोई बदसूरत है, कोई चतुर है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है। ये गैर बराबरी तो ऊपर वाले की देन है। हाथ की 5 उंगलियां भी आपस में बराबर नहीं होती, इसलिए इस पर बहस करने से क्या फ़ायदा। हमें तो जो भूमिका भगवान ने दी है, जो सौंपी है, उसी को निर्वहन करना है। जोहरा ने नाप तौल कर जब ये वजनदार बात कही तो अमीरन ने भी आगे बोलना उचित नहीं समझा। तो ये था अमीरन उपन्यास का दूसरा भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथानक जो है अमीरन का अच्छा लगा हो तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।